नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्यूचर में स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं पंचवर्षीय योजना पर आधारित एमसीक्यूज़। अब देखिए दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आप जब किसी भी गवर्नमेंट आप की प्रिपरेशन करते हो तो जो पंचवर्षीय योजना एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में देखोगे तो यहाँ पे चाहे वह उम, कुछ पुराने क्वेश्चन हो या फिर नए क्वेश्चन हो, मतलब क्वेश्चन मिलना ही मिलना है इस टॉपिक से। तो इसीलिए दोस्तों यह जो वीडियो होने वाला है इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 40 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने आंसर मेंशन कर दिया है, जिससे कि यदि आपको उत्तर ना भी पता हो तो आप उत्तर देख के क्वेश्चन को याद कर सको। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैंने एक एक नोट्स लिखा है एक प्रकार से। इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यूज़ को देखते हैं। वर्ष 2014 में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजना आयोग को भंग कर दिया और उसकी जगह पर नीति आयोग को लाया। नीति आयोग भारत को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान है। इसका कुछ समझ में आया दोस्तों? देखो, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना को भंग करके मोदी सरकार ने आपको क्या लाया था, एक नीति आयोग योजना लाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे किससे, पंचवर्षीय योजना से। फिर हम एक वीडियो और लाएंगे, वहाँ पे हम लोग नीति आयोग से क्वेश्चन को देखेंगे, पीडीएफ रहेगी वो भी आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे, आयोग नीट के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। अहलूवालिया थे। कौन? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। याद रखिएगा, योजना समिति आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे ये। कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष थे ये। अगला है, हाँ थोड़ा देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपको। वो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, उन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी आपका 2017 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2017 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना 2014 में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर क्या लाया गया? 2014 में पंचवर्षीय योजना को भंग करके क्या लाया गया था? नीति आयोग को लाया गया, जो कि हमने अभी ऊपर नोट में पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए फिर से नोट्स आपको मिल जाएगा। नीति आयोग एक सरकारी थिंक टैंक है जिसे 2014 में मोदी सरकार के चुनाव के बाद स्थापित किया गया था। उन्होंने चुनाव के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का क्या अर्थ है? नीति आयोग का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोला जाता है। नीति आयोग को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किसने किया था, किसने एग्जीक्यूट किया था प्रथम पंचवर्षीय योजना को दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, जोसेफ स्टॉलिन ने किया था। किसने किया था? जोसेफ स्टॉलिन ने किया था। किसने किया था? जोसेफ स्टॉलिन ने किया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का एग्जीक्यूशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1928 में आपका पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। कब किया गया था? 1928 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू किया था दोस्तों? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे कब किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 में। कब किया गया? तो 1951 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था दोस्तों? तो जो उनका फोकस क्या था कि प्राथमिक क्षेत्रों का विकास किया जाए, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका विकास किया जाए पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुकरण किया गया था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल का अनुकरण किया गया था। किसका? हैरोल्ड डोमर मॉडल का अनुकरण किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य जो था वह था
कि कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास को किया जाए। ठीक है, किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य विभाजन के बाद देश का पूरा निर्माण भी था। उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना तो था ही, पहले हम देख लिए। और एक सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त के सभी, ऊपर के सभी आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो कौन सी शुरुआत की गई थी सिंचाई परियोजना? जी बिल्कुल सही आपका भाखड़ा जो है, भाखड़ा नागल बांध जो हुआ था, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। किसके लिए? सिंचाई के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका कौन सा शैक्षिक संस्थान किया गया था? आपके ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को स्थापित किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को स्थापित किया गया था। कब कब किया गया? देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का स्थापना किया गया था। ओके। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ओके। अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस आपका सिंचाई था, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र था, सार्वजनिक था, कृषि था। बताइए कौन सा था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र था, कि हर क्षेत्र में लोगों का विकास हो, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस था। अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल को अपनाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। यह 1953 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा अनुसंधान स्थापित किया गया था? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को स्थापित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपये का अवमूल्यन देखा गया था? जी बिल्कुल सही, तीसरे पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपये का अवमूल्यन देखा गया था। और भारतीय रुपये का पहली बार जो अवमूल्यन था वह 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा वर्ष योजना अवकाश वाले थे? तो 1966 से लेके 1969 तक आपके योजना अवकाश वाले थे। कौन से थे? 1966 से 1969 तक के। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना अवकाश लागू करने का कारण नहीं था? तो आयात की वृद्धि एक ऐसा कारण था जिसके कारण अवकाश लागू नहीं किया जा सकता, मतलब आयात में वृद्धि। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना अवकाश लागू करने का कारण नहीं था? तो क्या था? आयात में वृद्धि योजना अवकाश लागू करने का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जी बिल्कुल सही जवाब आपका कौन थे? इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो कौन थे? इंदिरा गांधी थी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री आपके। अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई थी? तो हरित क्रांति को लाया गया था। किसको लाया गया था? हरित क्रांति को लाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी के क्षेत्र में आपका हरित क्रांति को कब लाया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका कौन कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? कारगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्ला मुक्ति युद्ध। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों कारगिल युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, दोनों आप बी और सी
कारगिल युद्ध नहीं, यहाँ पे ये भारत पाकिस्तान युद्ध आपका सही रहेगा और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, ऑप्शन बी और सी दोनों सही रहे। ठीक है, अगला हो जाएगा पंचवर्षीय योजना का, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था दोस्तों? तो प्राथमिक फोकस जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना का गरीब का निर्मूलन, मतलब गरीबी हटाओ, गरीबी निर्मूलन था। अगला क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया था? तो मोरारजी देसाई ने अस्वीकार कर दिया था। किसने कर दिया था? मोरारजी देसाई ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली को शुरू किया गया था? देखिए फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? तो सभी यातायात को जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को समायोजित किया गया था। किसको किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवी योजना के दौरान डीपी धर ने कौन सा कार्यक्रम को पेश किया था? किसको किया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या स्वच्छता भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो पांचवी के दौरान डीपी धर ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पेश किया था। अगला है 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना शुरू किया था? तो जनता पार्टी ने रोलिंग योजना को शुरू किया था। किसने किया था? रोलिंग योजना को शुरू जनता पार्टी ने किया था। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो छठे पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवीं पंचवर्षीय योजना का एग्जीक्यूशन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का एग्जीक्यूशन का नेतृत्व आपका कांग्रेस पार्टी ने किया था। अगला है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान किस पर केंद्रित था दोस्तों? तो सातवीं जो पंचवर्षीय योजना का ध्यान आपका सामाजिक न्याय, कमजोरों पर अत्याचार को हटाना, कृषि विकास, उपरोक्त के सभी। तो ऊपर के सभी आपका सही जवाब हो जाएगा कि मतलब इन तीनों पर इनका ध्यान केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, देश में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण कौन से 2 वर्षों में वार्षिक योजना चलाई गई थी? कौन से 2 वर्षों में वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी? तो 1990 से 1992 में आपकी वार्षिक योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या था? तो मुख्य आकर्षण केंद्र था उद्योगों का आधुनिकीकरण था। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो 1 जनवरी 1995 में आपका बना था। कब बना था? 1 जनवरी 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। अगला है आपका, 9वीं पंचवर्षीय योजना के एग्जीक्यूशन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन है, एसपी का अर्थ क्या है दोस्तों? एसएपी का अर्थ क्या है? तो एसएपी का अर्थ है दोस्तों आपका विशेष कार्य योजनाएं। विशेष कार्य योजनाएं आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर ये पीडीएफ देखिए, यहाँ पे जो भी हमने लिखा है पीडीएफ में दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर अपने दे दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, जो कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा गया, जो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ एमसीक्यूज को देख रहा हूँ। ओके, अगला और क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था, सामाजिक न्याय या गरीबी थी। तो ऑप्शन ए और सी दोनों थे। तो कौन कौन सही जवाब हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी में कमी हो, यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य विकास दर क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर क्या थी? बिल्कुल सही जवाब 8% थी। कितनी थी? 8% थी। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपका 2002 से लेके 2007 तक था।
ओके, 2002 से लेकर 2007 तक था। अगला क्वेश्चन है आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपका जो है दोस्तों, गैर किसी क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना या तो था ही, लिंग और सामाजिक अंतर दूर हो यह भी था, उच्च शिक्षा को पहुंचाना यह भी था, और ऊपर के सभी। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऊपर के सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पंचवर्षीय योजना से जो महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देखा। आई होप आपने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम दोस्तों अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।